नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने BMTC 134 अलजेब्रा का फोर्थ का एक क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ का एक क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे, जो कि है लेट आर इक्वल्स मैट्रिक्स में ए बी जीरो सी मोड ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर ब्रैकेट क्लोज, चेक वेदर आर इज अ सबरिंग ऑफ M2R। पहली बात तो आपको ये प्रूव करनी है कि जो आर है वो M2R की सबरिंग है, और ये चेक करना है इज आर एन आइडियल ऑफ M2R, क्या आर एक M2R का आइडियल है, और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फॉर दिस वी नीड टू चेक इफ आर इज अ सब ग्रुप अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ऑल्सो आर मस्ट बी नॉन एम्प्टी। तो आपको पहले तीन कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। पहले आप देखना पड़ेगा क्या आर एक सब ग्रुप है एडिशन के अंतर्गत, क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और आर मस्ट बी नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए। तो पहले नॉन एम्प्टी हम चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन ये होगी, जीरो मैट्रिक्स जो होता है इज इन आर। जब A इजक्वल टू बी इजक्वल टू सी आप कर दोगे, तीनों को आप जीरो कर दोगे इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसलिए आर क्या है, एक नॉन एम्प्टी है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हुई। दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन है लेट A इक्वल्स A1 B1 0 C1 B इक्वल्स A2 B2 0 C2। A B की आपके सामने वैल्यू आ चुकी है। तो ये दो मैट्रिक्स है आर के अंतर्गत, तो उनका डिफरेंस क्या होने वाला है यहाँ पे, इनका डिफरेंस होगा A माइनस बी, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 C1 माइनस C2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो A1 माइनस A2 है, B1 माइनस B2 है और C1 माइनस C2 है, वे रियल नंबर्स हैं A माइनस बी के अंदर, तो ये आर के अंदर भी होंगे। तो इस प्रकार आर एक सब ग्रुप है अंडर एडिशन, इस बात है अंडर एडिशन। तीसरी कंडीशन जो मैं फुलफिल करनी है वो ये है, ये क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। यहां पर हम A डॉट बी करेंगे, तो A डॉट बी करेंगे तो यहाँ पर A1 B1 0 C1 A2 B2 0 C2 जो आपने मानने थे, अभी पहले आपने सब्ट्रैक्शन किया, अब यहाँ पर आपको डॉट करना पड़ेगा, नहीं मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ऐसे चलती है मल्टीप्लिकेशन, A1 की A2 में, B1 की 0 में, फिर A1 की B2 में, B1 की C2 में, फिर 0 की A2 में और C1 की 0 में प्लस करके, और 0 की B2 में और C1 की C2 में। तो इस प्रकार यहां पर आपके सामने प्रोडक्ट आ चुका है। तो 0 जोड़ेंगे A1 A2 आएगा, 0 प्लस 0 0 ही होगा, A1 B2 प्लस B1 C2 जो तो लिख देंगे, और 0 प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा, C1 C2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रखी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो A1 इंटू A2, A1 B2 प्लस B1 C2 एंड C1 C2 आर रियल नंबर्स, A डॉट बी इज ऑल्सो इन आर, दस आर इज अ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों कंडीशन हो चुकी है। अब बात करते हैं, सिंस आर इज नॉन एम्प्टी, अ सब ग्रुप अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, आर इज ए सबरिंग ऑफ M2R। तो हाँ, ये आर जो है वो M2 की सबरिंग है। तो यहां तक का पोर्शन तो आपने प्रूफ कर दिया। अब चेक करना है कि आर M2R का आइडियल है, और आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। अब इसके अंदर प्रूफ ऑफ आर एन आइडल और नॉट आइडल ऑफ M2R। तो फॉर आइडल ऑफ M2R इट मस्ट बी लेफ्ट एंड राइट आइडल। अगर आपको ये चेक करना है कि ये आइडल है या नहीं है, तो आपको इसका लेफ्ट आइडल चेक करना पड़ेगा और राइट आइडल भी चेक करना पड़ेगा। पहले लेफ्ट आइडल की बात करें तो आपको A को मान के चलना पड़ेगा, A B 0 C जो दिया हुआ है, और एक X कंपोनेंट आपको मान के चलना पड़ेगा, X Y Z W। ये R के अंतर्गत आता है, ये M2R के अंतर्गत आते हैं। अगर ये इसका आइडल हुआ, तो उस केस में जो दोनों का डॉट आएगा वो देखिएगा अभी, X Y Z W A B 0 C, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने किया, मतलब क्लोज इसके ऐसे चलेगा, इसका ऐसे चलेगा, प्रोडक्ट किया आपने मैट्रिक्स का, तो फाइनली ये आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर देखना, जो ये मैट्रिक्स था इसके यहां पर कॉर्नर पे क्या है, 0 है, तो ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0, मतलब ZA क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिएगा, वी नीड ZA इक्वल्स 0 फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ R एंड Z एलिमेंट ऑफ R। तो यहां पर ZA 0 तब होगा जब हमारा Z 0 हो जाएगा, A तो नॉन 0 होता है। अब A Z 0 होने की संभावना बहुत कम है। क्यों कम है? However, X can be any matrix in M2R, so Z does not necessarily have to be 0. Thus R is not left idle। तो यहां पर ये Z 0 हो ही नहीं सकता, तो जो R है वो लेफ्ट आइडल नहीं है। अब बात करते हैं राइट आइडल की। राइट आइडल में बात करें तो इस बार A की X में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले X की A में की थे, A की X में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है। इस बार CZ 0 होना चाहिए,
तो सी जेड आप जीरो देखते हैं इस कंडीशन में, तो सी तो जीरो नहीं हो सकता लेकिन जेड जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे जेड जीरो निकल के आया, तभी ये राइट आइडल हो सकता है, लेकिन ये जेड जीरो नहीं हो सकता, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में आपको बताया। तो आर इज नॉट राइट आइडल, तो ना तो लेफ्ट आइडल है और ना ही राइट आइडल है। इस केस में आर इज नॉट एन आइडल ऑफ M2R। तो यही आपको प्रूव करना था, दोनों चीजें आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेंगे, फोर्थ का बी पार्ट, वो होगा फाइंड द GCD। ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ पोलिनोमियल्स x की 4 + 3x + 2 एंड x³ + 3x² + 5x + 3। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।